हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मिस्टर जैंग ने ब्रदर स्नेक के सारे बंदों को पीट दिया होता है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा वीक हो, आखिर तुम लोग खुद को गैंग कैसे कह सकते हो। फिर मिस यहाँ ली चैन से बोलते कि यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इन गुंडों से बचा लिया, लेकिन प्लीज आप इस सिटी को छोड़ के चले जाइए क्योंकि जो ये लोंगो गैंग के लोग हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। तभी ली चैन बोलता है ये लोग मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये बोलते वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। सीन चल होता है, हम देखते हैं सिस्टर इन और लिन लॉन्ग को जो कि रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी ब्रदर स्नेक को घेर लेते हैं। ब्रदर स्नेक बोल रहा होता है कि हम तुम लोगों को किडनैप करेंगे और उसका मैं ली चैंग को सबक सिखाएंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली चैंग को जो कि बोल रहा होता है क्या मेरी सिस्टर इन लॉ किडनैप हो गई, आखिर अभी वो लोग कहाँ पर है, मुझे उन लोगों को रेस्क्यू करना है। मिस्टर जैंग बोल रहे होते हैं ली चैन प्लीज शांत हो जाओ, अभी जीन और लिन लॉन्ग के साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो लोग बिल्कुल सेफ है। जैसा कि तुमने मुझे कहा था, मैंने हाथों अपने लोगों को भेज दिया था ताकि वो तुम्हारी फैमिली को सेफ रख सके। और अच्छी बात है जो हमारे ब्रदर्स थे वो टाइमली पहुंच गए और फिर लिन लॉन्ग और जीन को कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पे लिन लॉन्ग और जीन आते हुए ली चैंग को लगा लेते हैं। रोते हुए लिन लॉन्ग बोल रही होती है ब्रदर वो लोग काफी कमीने थे, वो लोग हम लोग किडनैप करने ही वाले थे। ली चैन बोल रहा होता है लिन लॉन्ग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें जैसे कमी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, जगह तुम्हारे ब्रदर ली चैन खड़े हैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे ब्रदर जैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर मेरी फैमिली को बचा लिया। और रही बात उन कभी लोंगो गैंग वालों की, तो उन लोगों ने मेरी फैमिली से पंगा लिया है, मैं उनमें से किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उन सभी के साथ काफी खराब कर दूंगा। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है ली चैन तुम्हें हम लोग के लिए गैंगस्टर से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो गैंग के लोग होते हैं ना काफी खतरनाक होते हैं, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग उनसे फाइट नहीं कर सकते। ली चैन बोल रहा होता है कि मेरी फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग बचे हो, ऐसे में आप लोग साथ में कुछ भी हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है अगर हमारी वजह से तुम्हें दिक्कत आ रही है तो मैं और लिन लॉन्ग इस काउंटी को छोड़ के अपने पुराने वाले घर चले जाएंगे, हमारे वहाँ पे जाने की वजह से तुम्हारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी हमें मिंग आते हुए कह रहा होता है बॉस जैंग हमारे भाइयों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। जैंग बोल रहा होता है क्या हुआ है क्लियरली बताओ। मिंग बता रहा होता है कि लोंगो गैंग के लोगों ने हमारे सारे स्टॉल को तोड़ दिया और वहाँ पे काम कर रहे बंदों को भी उन्होंने काफी ज्यादा पीटा। लोंगो गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं कि तुमने हमारे बॉस को ऑफेंड किया है, और हमारे बॉस को ऑफेंड करना मतलब लोंगो गैंग को ऑफेंड करना, इतना बड़ा क्राइम करके क्या तुम लोग को लग रहा है कि तुम यहाँ पे एक बिजनेस कर पाओगे। चिढ़ते हुए जैंग बोल रहा होता है उनको मेरे को इतनी हिम्मत कि हमें काम करने से रोक रहे हैं, उन लोगों की हरकत के लिए हम उन्हें मार भी सकते हैं। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर जैंग ये जो लोंगो गैंग वाले हैं ना काफी कमीने हैं, सबसे पहले इन लोगों ने मेरी फैमिली को किडनैप करने का ट्राई किया, उसके बाद इन्होंने हमारे ब्रदर्स के ऊपर भी अटैक किया। मैं आप लोग कह सकता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर सकते, यहाँ पे लोंगो गैंग वाले हैं ये लोग ऐसे ही नहीं मारने वाले, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें इन्हें खत्म करना होगा। अब कोई लोंगो गैंग का खात्मा हम अपने हाथ से करेंगे। आगे ली चैन ने सभी लोग को अपने पास में बुला लिया होता है। ली चैन बोल रहा होता है जैसे आप सभी लोग को पता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी स्नेक की फाइट हो गई थी, लेकिन एक छोटी सी फाइट को उन कमियों ने यहाँ तक खींच दिया। पहले उन सभी लोगों ने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि अब वो कमीने आप लोग भी अटैक कर रहे हैं। पहली बात तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने फाइट पिक करी ही नहीं होती तो आप लोग साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्रदर ली चैंग आपको यहाँ पे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो लोंगो गैंग वाले हैं ना वो बहुत बड़े कमीने हैं, आज नहीं तो कल उनसे फाइट तो होनी ही थी। ब्रदर जैंग बोल रहे होते हैं ली चैंग तुमको हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुमने कोई गलती नहीं करी। ली चैन बोल रहा होता है कि हमारे ब्रदर्स के पास में बेहद ही कमाल की स्ट्रेंथ है और हम लोग यहाँ पे इतने पावरफुल तो हैं ही कि लोंगो गैंग वालों को काफी आराम से खत्म कर दें, पर यहाँ पे रियल दिखाती है गवर्नमेंट, हम यहाँ पे सभी लोगों को ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। पर अच्छी बात तो ये कि गवर्नमेंट से डील करने का मैंने तरीका निकाल लिया है, अब हम बिना किसी फिक्र के लोंगो गैंग वालों को खत्म कर सकते हैं, बस ये काम करने मुझे आप सभी लोगों की हेल्प चाहिए। सारे ब्रदर्स बोल रहे होते हैं कि वो लोग नहीं बचने वाले, हम उन्हें खत्म कर देंगे। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर जैंग अभी हम लोग कुछ दिनों तक बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे ब्रदर्स के लिए कोई ना कोई काम सोच के रखा हुआ है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपको सभी लोगों से काम करवाना है। सबसे पहले तो आप कुछ लोगों को ये जाने के लिए भेज दीजिए क्या कुछ लोंगो गैंग वाले वो कर क्या सकते हैं, और आखिर लोगों के बैकग्राउंड में और कितनी पावरफुल फोर्सेज है, हमें उनके पीछे खड़े हर छोटी छोटी पावर के बारे में पता होना चाहिए। अंकल डिंग आपको यहाँ पे एरोस बनानी है, ये होगी फोल्डिंग क्रॉसबो, इसका यूज करते हुए दुश्मनों को मारना बेहद आसान हो जाएगा और इसके ब्लूप्रिंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ब्रदर टियान मैं आपको यहाँ पे एक काफी जरूरी काम दे रहा हूँ, ब्रदर टियान आप कुछ लोगों को लेके लोंगो गैंग जाइए और वहाँ पे कैसे भी करके उनकी गैंग को ज्वाइन कर लीजिए, वक्त आने पे हम लोग उनको अंदर से भी खत्म कर देंगे। ली चैन बोल रहा होता है कि मेरे ब्रदर्स और मेरी फैमिली की जान इतनी सस्ती नहीं है कि इन लोग यहाँ पे कोई मार के चला जाए, अगर यहाँ पे इन लोगों के ऊपर किसी ने भी हाथ डाला है तो उसे खत्म होना ही पड़ेगा, हम यहाँ पे लोंगो गैंग को एक बार में खत्म कर देंगे। ब्रदर जैंग सोच रहे होते हैं कि एक साल पहले ली चैंग कोमा में था
और सभी लोग कहते हैं कि जो ली फैमिली है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। फिर ली चैन उठा और उसने बिजनेस कमाल कर दिया। मुझे भी ये लगता था कि ली चैन बिजनेस करने में काफी ज्यादा अच्छा है और इसका पोएट्री टैलेंट है वो भी काफी कमाल का है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये एक ऐसा इंसान है जो कि रूल करने के लिए बना है। ये पक्का से एक बॉर्न किंग है और अगर फ्यूचर के अंदर ये किंग भी बन जाए तो शौक नहीं लगेगा क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही कमाल की है। सीन चेंज होता है वाइट डियर अकेडमी के 9th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर्स आखिर आप लोग कैसे हो। एनान बोल रहा होता है ग्रेट पॉइंट, लगता तुमने करा तो काफी मेहनत करी है, इसी से कॉलेज आने के बाद भी तुम्हें काफी नींद आ रही है। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर एनान आप ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ली चैन हूँ ना ही कोई ग्रेट पॉइंट, मुझे सुनने में ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एनान बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, तुम रैंक 1 आने के बावजूद भी इतना हमली बिहेव कर रहे हो। तभी कोई वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हमारी जो मनुस्क्रिप्ट थी वो फिर से रिजेक्ट हो गई, ये हमारी अकेडमी के लिए काफी शर्म की बात है। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर एनान आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एनान बोल रहा होता है जो हमारे वाइट डियर अकेडमी का 9th फ्लोर है वो कॉन्ग बुक शो वालों को पोएम लिख के दिया करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने बहुत बार लोगों को अलग अलग बुक्स लिख के दी, लेकिन उनको हमारी एक भी बुक पसंद ही नहीं आ रही है। वो हमारी बुक्स को 7 बार रिजेक्ट कर चुके हैं। जो कॉन्ग बुक स्टोर का एडिटर है ना वो काफी गुस्सा हो चुका है क्योंकि उसको हमारी तरफ से एक भी अच्छी पोएम नहीं मिल पा रही। कहीं ऐसा ना कि वो गुस्से में आके जो पोएम लिखने का काम था किसी अकेडमी को दे दे, इससे हमारी वाइट डियर अकेडमी की काफी बेइज्जती हो जाएगी। ग्रेट पोएट मुझे पक्का से भरोसा है कि तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हो, वरना तुम कभी भी इस जगह में नहीं पूछते। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर एनान मुझे परेशान मत करिए। तभी वहाँ पे डेप्यूटी जू आते हुए कह रहे होते हैं कि सारे बच्चों में बात सुनो, कल तक तुम सभी लोगों को पोएम सबमिट करनी है जो कि आम लोग के समझने के लिए काफी आसान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे तुम में से किसी की पोएम सिलेक्ट हो गई ना तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे 500 टेल मिलेंगे और अगर तुम्हारी लिखी हुई पोएम्स अच्छी खासी बिक गई तो तुम लोगों को टोटल अमाउंट का 10% भी मिला करेगा। तुम बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो इसको मिस मत करना। वहाँ पे सारे बच्चे बोल रहे होते हैं क्या 5 सिल्वर टेल, ये अमाउंट तो काफी छोटा है। यहाँ पे जब अकेडमी के मास्टर्स हैं उनकी पोएम रिजेक्ट हो जा रही है तो ऐसे में हम बच्चों की पोएम का क्या ही होगा। हमारा जो लिटरेचर रेपुटेशन है वो इतना कमाल का नहीं है कि हमारी पोएम सिलेक्ट हो जाए। मास्टर ने हम लोग को यहाँ पे क्या फालतू काम दे दिया। ली चैन सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने के बाद में मुझे 5 सिल्वर टेल मिल जाएंगे, इतने सारे पैसे का यूज करते हुए मैं अपने ब्रदर को सपोर्ट कर पाऊंगा और हम लोग के लिए लॉन्गो गैंग को खत्म करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। सच में इस वर्ल्ड के अंदर स्कॉलर होने में काफी ज्यादा प्रॉफिट है। ली चैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे इस ऑर्डर को तो मैं ही लूंगा। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि लड़के क्या तू पागल हो चुका है, पोएम सीखना इतना आसान नहीं होता कि हम लोग कहीं भी बैठ के एक पोएम लिख दें। दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर आखिर तुम्हें तो कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, ये टास्क सुनने के बाद में ही हम सब लोग डर गए थे, पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अभी पोएम लिख दोगे। ली चैन जो बुक पढ़ रहा होता है उसमें लिखा हुआ होता है कि एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं और फिर उन लोगों को प्यार हो जाता है, फिर जल्दी ही उन लोगों की शादी भी हो जाती है। फिर जो लड़का होता है वो काम ढूंढने के बहाने से बाहर जाने लगता है और वो ऐसे ही करते हुए रोज बाहर जाता है, लेकिन बाद में लड़की को पता चलता है कि लड़का अच्छा नहीं है और यहाँ पे काम के बहाने बाकी लड़कियों के पास में जाता है। जब लड़की को पता चलता है किसी ने तो धोखा दिया है वो लड़की वहीं पे खुद को मार लेती है। कहानी को पढ़ने का चिढ़ते हुए ली चैन बोल रहा होता है कि इतनी घटिया कहानी मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, आखिर इस स्टोरी को कोई स्टोरी कैसे कह सकता है, ऐसी घटिया कहानी तो मैं चौथी में लिखा करता था। वहाँ बंदे बोल रहे होते कि हमें तो स्टोरी पढ़ने में बहुत ही कमाल की लगी थी, आखिर बताओ ली चैन को क्या दिक्कत आ रही है, क्या जो ये कहानी इनको पसंद नहीं आई। वही दूसरे बंदे बोल रहे होते कि हमें तो कभी लड़कियों ने भाव ही नहीं दिया और इसी वजह से हमें कोई प्यार हुआ ही नहीं, इसी से हमारे लव को लेकर पोएम लिखना बहुत इम्पॉसिबल है, हमें पता ही नहीं है क्या क्या कैसा फील होता है तो हम उसे लिखेंगे कैसे। मास्टर जियामैन बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे बच्चों के टास्क देख के मुझे काफी डर लग रहा है क्योंकि सच में ये बच्चे दिन में पढ़ाई करते रहते हैं और इन लोगों के पास बाकी काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसे में लव को लेकर पोएम लिखना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी 6 महीने के अंदर हमारी काफी घटिया घटिया पोएम्स ने कॉन्ग बुक वालों का दिमाग खराब कर दिया है। अगर इस बार भी उनको बेकार पोएम भेज दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बस यहाँ प्रे कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा बच्चा हो जो कि बेहद ही कमाल की पोएम्स को लिखते हुए सभी लोगों को शॉक कर दे। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। भले ही यहाँ पे सभी लोगों को लगता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ, लेकिन बाहर में सभी लोग प्लेबॉय कहकर पुकारते हैं। मैं यहाँ पे इतनी कमाल की पोएम लिखने वाला हूँ कि तुम सभी लोग काफी शॉक हो जाओगे। फिर वहाँ पे सभी लोगों ने पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया होता है। ली चैन बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे लव को लेकर पोएम लिखनी है, तो आखिर यहाँ पे ये सभी लोग इतने फायर अप क्यों हो रहे हैं। मेरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कमाल के पोएट्स थे, उनमें से किसी की पोएम इन लोगों को हराने के लिए इनफ रहेगा। ये बोलते हुए ली चैन वहाँ पे एक पोएम लिख देता है। आगे जो ली चैन होता है वो ऑफिस में आ गया होता है। ली चैन बोल रहा होता है डेप्यूटी जू मैंने पोएम लिख दी है। डेप्यूटी जू बोल रहे होते हैं कि हमसे गलती हो गई, ली टाई हम तुम्हें बताना भूल ही गए थे। जियामैन बोल रहे होते हैं कि पूरे अकेडमी के अंदर तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिसको यहाँ पे पोएम लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
तुमने यहाँ पे बिना किसी वजह की पोएम लिख दी। ली चैंग शॉक होते हुए बोल रहा होता है कि जरूरत ही नहीं थी तो मुझे ये बोला ही क्यों, मैंने यहाँ पे इस पोएम के पीछे क्या टाइम वेस्ट किया है। डेप्यूटी वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पोएम को ना लेने का हमारे पास में एक रीजन है। अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही तुम्हें सेंट लिस्ट पे रैंक मिली है और इसी वजह से तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे कितने दुश्मन बन गए होंगे। और अगर ऐसे में तुम एक पोएम लिखते हो और अगर लोगों को पसंद नहीं आती तो सभी लोग कहेंगे कि तुम एक धोखेबाज हो, तुमने सेंट लिस्ट के ऊपर पोएम चुराई होगी, इसी से तुम्हारे लिए कुछ महीने तक कुछ नहीं लिखना बेटर रहेगा। ली चैंग बोल रहा होता है अच्छा मुझे समझ में आया कि आपका रीजन क्या था। वैसे आप लोगों का मेरे लिए तो सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक अच्छा पॉइंट नहीं होता तो मैं कभी भी अच्छी पोएम नहीं लिख पाता, और अगर सच में मैं पोएम लिखने में फेल हो जाता हूँ तो मेरे पोएम का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से मैं आप लोगों को अपनी पोएम देना चाहूंगा। ली चैंग सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड के पैसे की काफी जरूरत है। मेरे ब्रदर्स का जितना बिजनेस था वो ठप पड़ रखा है और जो मेरे ब्रदर झैंग है वो भी यहाँ पे आ रखे हैं, उन्हें भी काम करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में 500 सिल्वर टेल मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। हमें यहाँ पे लिंगू गैंग से फाइट करना है जो कि सभी लोग काफी टफ है। ऐसे में हार मान के बैठ जाना सही नहीं रहेगा। जिया मैन बोल रहे होते हैं ली टाई हमें पता है तुम काफी यंग हो और तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा होगा कि तुम एक अच्छे पॉइंट नहीं हो, पर हमारे कहने का वो मतलब नहीं था और तुम्हारे यहाँ पे जिद करने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। क्या तुम ये बात जानते हुए भी ये सबमिट करना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ पे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपनी पोएम को लेकर वापस चले जाओ, इससे तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ली चैन बोल रहा होता है मास्टर मुझे अपने पोएट्री पे बिलीव है, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जिया मैन बोल रहे होते अगर ऐसी ही बात है तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तभी वो लोग पोएम को पढ़ते हुए काफी शौक हो जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं तो काफी कमाल की पोएम है। डेप्यूटी जू बोल रहे होते हैं कि इस गाने की पहली लाइन तो बहुत ही कमाल की है। इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे। ये चीज यहाँ पे शो करती है कि आखिर एक लड़की कैसे बने से प्रॉमिस देती है। जियामैन बोल रहे होते हैं इस गाने की लास्ट लाइन तो बेहद ही कमाल की है। इसमें लिखा हुआ है कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। इतनी कमाल की सैड लाइन मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। डेप्यूटी जू बोल रहे होते कि मैं दिल के अंदर तक आंसू भर चुके हैं, इतना सैड और अच्छा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। जियामैन बोल रहे होते कि बाहर से दिखाने के लिए मैं हंस रहा हूँ लेकिन उसे मेरा दिल पूरी तरीके से रो रहा है। मुझे यहाँ पे ये पोएम पढ़ के बेहद ज्यादा मजा आ गया। ली चैन सोच रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि जो हेवनली मास्टर अरिजीत सिंह है वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो यहाँ पे होते तो ये सभी लोग पागल हो चुके होते। उनके सैड सॉन्ग को सुनने के लिए ये लोग कैपेबल नहीं है। तभी होश में आते वो लोग कह रहे होते कि हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस पोयम ने हम लोग को पागल कर दिया था। जियामैन बोल रहे होते कि ये पोयम ये तो बहुत ही कमाल की है, अब मैं कॉन्ग बुक स्टोर को यही भेजने वाला हूँ। ली चैन तुमने काफी अच्छा काम किया। ली चैन बोल रहा होता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया मास्टर। फिर जो ली चैन होता है वो वहाँ से चला गया होता है। जियामैन बोल रहे होते हैं ली टाई तुम एक ऐसा टैलेंट हो जो कि 1000 सालों में सिर्फ एक बार सामने आता है। तुम्हारी जो ये पोयम थी वो इतनी कमाल की है किसी के सामने किसी की पोयम का टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर तुम्हारे पास में और किसी सरप्राइजेज हैं। डेप्यूटी जू बोल रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पे बाकी सारे लोगों की टेंशन हो रही है। इस पोयम को पढ़ने के बाद में हम को संभाल नहीं पा रहे थे, जबकि हम दोनों लिटरेचर के मास्टर्स हैं, पर नॉर्मल लोगों के लिए ये पोयम बहुत हैवी होने वाली है। हंसते हुए जियामैन बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आंसू की नदियाँ बहने वाली है। जितने भी लोग का ब्रेकअप हुआ है वो इसको सहन नहीं कर पाएंगे। ली टाई को अपने अकेडमी में छुपाए रखना अब बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस पोयम के बाद में सभी लोगों को पता चल जाएगा क्या कि ली टाई का रियल लेवल है क्या। सीन जो होता है हमें कॉन्ग बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है। बुक स्टोर के बंदे बोल रहे होते हैं कि इस बार हम लोगों को एक नई पोयम भेजी गई है और यहाँ पे इस पोयम का नाम है सुन रहा है ना तू। वैसे इस पोयम को लिखा किसने है और आखिर ये अच्छी है या बुरी? एक बंदा बोल रहा होता है कि इस पोयम को लिखने वाला ली टाई है, जो कि भी सेंट लिस्ट की रैंकिंग पे रैंक 1 पे आया था। अगर उसने लिखा है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी वो बंदा रोते हुए कह रहा होता है कि जो मेरी ये बुक है वो इस गाने के काबिल नहीं है। ये जो गाना है ये नेक्स्ट लेवल है, मेरी बुक की स्टोरी इतनी काबिल ही नहीं है कि मैं इसको लिख सकूं। हम देते ये होता है बुक का ओरिजिनल ऑथर हुआंग। शॉपकीपर बोल रहा होता है मास्टर हुआंग आखिर आप क्या कह रहे हैं? आपने जहाँ पे कहानी लिखी थी वो बहुत ही कमाल की थी और हम सभी लोगों को काफी पसंद भी आई थी, और ऐसे 5 दिन के अंदर हम लोग को बुक रिलीज करनी है, तो इसी वजह से आपके पास में नई बुक लिखने का टाइम नहीं है। मास्टर हुआंग बोल रहे होते तुम समझ नहीं रहे हो, ये गाना मेरी कहानी के मुकाबले बेहद ही कमाल का है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे नई स्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ेगी। आज मैं यहाँ पे देते राइटिंग करने वाला हूँ, तो तुम यहाँ वेट करना। पोयम को पढ़ने के बाद शॉपकीपर ही बोल रहा होता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पोयम को पढ़ने के बाद में मैं यहाँ से रुक नहीं रहे, काश लीटा नाम का बंदा हम लोग को पहले ही मिल गया होता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मास्टर हुआंग के पास में 2 बंदे आ रखे होते हैं। हम देखते हैं दोनों बंदे होते हैं चोंग्यो अकेडमी और किंशन अकेडमी से। वो लोग बोल रहे होते हैं कि आपने हमारी पोयम्स को देखा तक नहीं है और आप इसे ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो। किंशन अकेडमी का मास्टर बोल रहा होता है मास्टर हुआंग आखिर आपके हाथों में ऐसी कौन सी पोयम लग गई है जिसके रहते हुए आप हमारी पोयम्स को देख तक नहीं रहे हो? क्या इनवाइट अकेडमी वालों ने आपको सेटिस्फाई कर दिया है? हम देखते हैं मास्टर हुआंग को जो कुछ बोल नहीं रहे होते वही हंस रहे होते हैं।
मास्टर हुआंग बोलते हैं कि यहाँ पे इस पोयम को ली टाई ने लिखा है। ली टाई का नाम सुनते हुए ही वो दोनों ही काफी शौक रह जाते हैं। दोनों ही मास्टर सोच रहे होते ये कमी ली टाई हमेशा बार बार बीच में क्यों आ जाता है। सेंट लिस्ट के अंदर भी इसे रैंक 1 मिली थी और पूरी की पूरी लाइमलाइट को इसने चुरा लिया था और अब यहाँ पे इसने कॉन्ग बुक के लिए पोयम लिखी है। इस बुक के रिलीज होने के बाद में ये काफी फेमस हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाइट एकेडमी वालों के हाथ में एक बहुत ही बड़ा जीनियस आ चुका है और अब हमारी एकेडमी कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएगी। अगर हम लोग को मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें सीटा को सप्रेस करना ही पड़ेगा। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली चैंग को जो कि बोल रहा होता है कि मुझे इस मिशन के लिए बहुत जल्दी पेमेंट मिल गई है। एनान बोल रहा होता है ली टाई तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुमको बिल्कुल भी पता नहीं कि तुमने यहाँ पे क्या किया है और तुम्हें बताने से कोई मतलब ही नहीं है, तुम खुद ही देख लो क्या कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। ली चैन बोल रहा होता है कि मैंने क्या किया है। एनान बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे सारे बच्चे एकदम शौक रह चुके हैं और बताता है तुम्हारे लिए स्कॉलर्स की नफरत बढ़ती जा रही है। पूरी एकेडमी के अंदर शायद ऐसा कोई होगा जो कि तुम्हें पसंद करता होगा और तुम फिर भी बोल रहे हो कि तुमने आखिर किया ही क्या है। ली चैन बोल रहा होता है कि एकेडमी के सब मुझसे नफरत करते हैं, तो क्या एनान तुम भी मुझसे नफरत करते हो। एनान बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे एक बेवकूफ इंसान हूँ जिसे अच्छी या बुरी पोएम्स के बीच का अंतर भी नहीं पता है, तो आखिर मेरे पास में आपसे जलने की क्या ही रीजन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको सपोर्ट करता रहूं तो आगे मुझे यहाँ पे डिनर पे लेके जाना पड़ेगा। वैसे भी आपने हमें बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। ली चैन बोला ठीक है हम डिनर पे चल सकते हैं, वैसे तो मेरे इतने पास मत आओ, दूर रहो। ली चैन बोल रहा होता है कि हम लोग को सूफा रेस्टोरेंट चलना चाहिए, तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो जगह काफी ज्यादा पसंद है। आगे हम तो सूफा रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। वेट्रेस बोल रही होती है मिस्टर एनान आपका यहाँ पे स्वागत है, आप ही के टेबल के पास में मिस का आपका वेट कर रही है। जब ली चैन अंदर जा रहा होता है तभी वो नोटिस करता है एक बंदे को जो कि उसी की टीम का होता है। ली चैन बोलता है ब्रदर एनान आप लोग आगे चलिए, मुझे यहाँ टॉयलेट लग गई है तो मैं करके आता हूँ। आगे ली चैन होता है वो बाहर आ गया होता है। मिस्टर टियान बोल रहा होता है यंग मास्टर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि आप मुझसे यहाँ पे मिलने के लिए सुपर रेस्टोरेंट आ जाएंगे। ली चैन बोल रहा होता है कि जो गैंग के लोग होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को बहुत सारे रेस्टोरेंट जाना काफी ज्यादा पसंद होता है, तो इसी वजह से मैं पता था कि तुमने लॉन्गो गैंग ज्वाइन करी है तो तुम पक्का से मुझे यहाँ पे मिल सकते हो। वैसे तुम्हारी लॉन्गो गैंग के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, कहीं भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही ना। मिस्टर टियान बता रहे होते कि लॉन्गो गैंग के अंदर तकरीबन 500 लोग हैं और पूरी गैंग के अंदर 37 ऐसे लोग हैं जिनके पास लीडर की पोजीशन है। जो यहाँ पे लॉन्गो गैंग के हेड है वो एक 8th ग्रेड के ऑफिशियल झाओ से मिला करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो एक ऑफिशियल को जानते हैं, लेकिन बाकी लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे इस काउंटी के अंदर बहुत सारी पावरफुल गैंग्स हैं और यहाँ पे सभी में से जो जिजिंग गैंग है वो काफी पावरफुल है। उन लोगों के सामने लॉन्गो गैंग वाले कुछ भी नहीं है, इसी वजह से ये लोग कभी भी जिजिंग गैंग से फाइट पिक नहीं करते। ली चैन बोल रहा होता है कि आपने बहुत ही कम दिनों के अंदर काफी ज्यादा कमाल की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। अब जबकि आप सभी लोगों ने लॉन्ग गैंग को ज्वाइन कर लिया है तो आप लोग जानबूझ के जाके जिजिंग फैक्शन को प्रोवोक करो, ट्राई करना कि आप उन लोगों के साथ में एक फाइट पिक कर लो और वो फाइट ऐसी होनी चाहिए जो कि शांत ना हो। अगर यहाँ पे इन दोनों गैंग की जब फाइट स्टार्ट हो गई तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि फाइट करने के बाद में ये लोग वीक ही होंगे। मिस्टर टियान बोल रहा होता है यंग मास्टर आप तो काफी समझदार हैं, आप यहाँ बिना कुछ किए ही इन लोगों को खत्म करना चाह रहे हैं। ली चैन बोल रहा होता है भले यहाँ पे दोनों गैंग के बीच में फाइट भी क्यों ना हो जाए, फिर भी जो ये लॉन्गो गैंग है ना ये खत्म नहीं होने वाली। इन लोगों को खत्म करने के लिए मेरे पास एक नया प्लान है। ली चैन भाई बात कर ही रहा होता है तभी होटल के बाहर एनान निकलता है। एनान बोल रहा होता है ब्रदर टाई क्या काम हुआ नहीं अभी तक, आपके यहाँ पे गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। ली चैन बोल रहा होता है मिस्टर टियान फिलहाल के मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको कहा था ना उसे याद रखना, आधे महीने के अंदर ही हमें लोगों को खत्म करना है और उससे पहले मैं बताया वो सारे काम हो जाने चाहिए। मिस्टर टियान बोल रहे होते हैं ठीक है बॉस आपका काम हो जाएगा। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर एनान आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। एनान बोलता है मुझे लगता है कि आपने काफी ड्रिंक कर ली है और आप पक्का से यहाँ पे किसी गड्ढे में गिर गए होगे, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बचाने के लिए आया था। ड्रिंक करते हुए एनान बोल रहा होता है ब्रदर टाई आप मुझे फिर से हार गए, ड्रिंक करने के मामले में आप मुझसे अच्छे नहीं हो। ग्लास रखते हुए ली चैन बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे बार बार तुम लोगों से हार जा रहा हूँ, मुझे तो लगा करता था कि मैं ड्रिंक करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। तभी जो ली चैन होता है वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। एनान बोल रहा होता है ब्रदर टाई सिर्फ 3 ग्लास के अंदर ही आप यहाँ पे बेहोश हो गए, लगता है जो आपकी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, एक मैन के तौर पे आपने काफी कम ड्रिंक करी। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ खोलते हुए ली चैन सोच रहा होता है कि सुबह हो गई, कल रात को मैंने काफी ड्रिंक कर ली थी और शायद इसी वजह से मुझे हैंगओवर हो गया था, अभी मेरा सर काफी दर्द कर रहा है। तब ली चैन बोलता है क्या मेरे बेड पे कोई और भी है, क्या मैंने यहाँ पे ड्रिंक करने के बाद में किसी के साथ में सिस्टम किया है। तभी शॉक होते हुए ली चैन बोल रहा होता है कि आखिर कैसे हो सकता है, कहीं मैंने यहाँ पे एनान के साथ में सिस्टम तो नहीं कर दिया ना, नहीं पॉसिबल नहीं होता था, ये तो एक लड़का है। तभी एनान उठते हुए बोल रहा होता है ली टाई अब तुम नहीं बचने वाले, ये बोलते हुए ली चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। ली चैंग बोल रहा होता है एनान मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
लेकिन मैं ड्रिंक था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज तुम यहाँ पे मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे कहने पे कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे यहाँ पे मत मारो। एनान बोल रहा होता है ठीक है, अपनी इस प्रॉमिस को याद रखना, वक्त आने पे मैं तुमसे जो भी काम करने के लिए कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। ली चैन बोल रहा होता है ठीक है। फिर एक डील रही। बाहर आते हुए ली चैन सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। मैं मानता हूँ जो एनान है वो किसी भी लड़की ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कह लूँ वो है तो एक मैन ही ना। मुझे यहाँ पे ड्रिंक करने की वजह से काफी गिल्टी फील हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे और बाहर नहीं रुकना चाहिए, मुझे जल्दी घर चलाना चाहिए। वही अंदर हम देते हैं एनान के पास में लड़की आ गई होती है जो कि बोल रहे होते मिस्टर एनान बचाइए मैं कौन हूँ। एनान बोल रहा होता है कि यहाँ पे बाकी सभी लोग मुझे यंग मास्टर कहते हैं, तो मुझे मेरे नाम से कैसे पुकार रही हो। फिर उसे पटकते हुए एनान बोल रहा होता है कि जो लड़का है ये बिल्कुल ही मेरी तरह है, तो मुझे इसके साथ में क्या करना चाहिए, क्या मैं इसे मार डालूं। वो लड़की बोल रही होती लेकिन ये बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ था और इसे नहीं पता कि आप कौन हो, तो इसी वजह इसको मारने का कोई पॉइंट नहीं बनता। एनान बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे सच्चाई को नहीं पता कि मैं हूँ कौन, इसी वजह इसको मारने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे जो ली चैंग होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। ली चैन को स्मेल करते हुए लिनलोंग बोल रही होती कि आप कह रहे हो कि आप रात पार्टी कर रहे थे, मुझे आपकी बॉडी के ऊपर से अल्कोहल के साथ में किसी और चीज की स्मेल आ रही है, आखिर यहाँ पे स्मेल है किस चीज की। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है लिनलोंग यहाँ पे दिक्कतें खड़ी मत करो, ली चैन काफी थक गया होगा, उसे जाके आराम करना चाहिए। मैं जब ली चैन के सूप बनाने के लिए ड्रिंक करने की वजह से उसका सर काफी भारी हो गया होगा। ली चैन सोच रहा होता है कि जीन मेरी दोस्त की तरह है जो कि हमेशा मेरे बारे में सोचा करती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही हूँ या गलत, ये हमेशा मुझे फॉलो करती है। ये बात बिल्कुल सच होती है कि जहाँ फैमिली होती है वहीं पे घर होता है। फिर ली चैन जीन के पास में आते हुए कह रहा होता है कि अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो मुझे टेंशन कराने के लिए मुझे माफ करना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लॉन्गो गैंग के कुछ बंदों को जिनको की सीजिन गैंग के बंदों ने पीट रखा होता है। जीजिन फैक्शन के लोग बोल रहे होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोग को इंजर्ड करने की, तुम्हारे लोगों के कुछ बंदों ने हमारे बंदों को इंजर्ड किया था और अब यहाँ पे तुम सभी लोगों को उसके लिए पे करना होगा। लॉन्गो गैंग का बंदा बोल रहा होता है क्या कहते हैं क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं मानता हूँ कि जो हमारा गैंग है वो तुमसे वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें बुली कर सकते हो, और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमें तुम्हारे लोगों के साथ में कुछ भी नहीं किया है, आखिर तुम्हारे लोगों को किसने पीटा ये हमें नहीं पता। तभी सीजन फैक्शन का बंदा अटैक करते हुए लॉन्गो गैंग के लोगों को मार डालता है। फैक्शन का बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है हम लोग बेवकूफ है जो कि तुम्हारी फालतू बातों पे विश्वास करेंगे और तुम्हारे जैसे चूहे हमारे खिलाफ बोलेंगे। आगे हम देखते हैं उन तीनों बंदों की बॉडीज को जो कि लॉन्ग गैंग में आ गई होती है। लॉन्ग गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे लोगों को मारने वाले हैं जीजिन फैक्शन, हमारे लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, पर इन लोगों को झूठा इनाम लगा के उन लोगों ने इनको मार डाला। अगर हम लोग यहाँ पे अपने भाई को बदला नहीं ले पाए तो हमारे गैंग में होने क्या ही फायदा होगा। बिग ब्रदर आप हमारे बॉस हैं, आपका हमारे लिए यहाँ पे बदला लेना ही पड़ेगा। वही हम देखते टकले बंदे को जो कि लॉन्ग गैंग का बिग बॉस होता है। टकला बंदा बोल रहा होता है कि जीजिन फैक्शन वालों ने हमारे भाइयों को मारा है, इसी वजह सभी लोग जाके तैयारियां करो, 3 दिन बाद हम लोग जीजिन फैक्शन को खत्म कर देंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली चैंग को जो कि बोल रहा होता है कि जल्दी मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, पर क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ। यहाँ पे दोनों ही गैंग्स के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे प्लान की वजह से मारे जाएंगे, तो क्या यहाँ पे सारे लोगों को मारना सही रहेगा, क्या जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या वो सही है या फिर मैं यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। झैंग बोल रहा होता है ली चैंग तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, यहाँ पे वो कमीने थे जिनके से तुम्हें सब करना पड़ा, वो लोग बिना किसी बात के ही बाकी लोगों को बुली करते हैं। और तुम बस एक बार सोचो अगर वहाँ पे उस दिन तुम्हारे सिस्टर इन लॉ को बचाने के लिए हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे होते तो लोग पक्का है तुम्हारे सिस्टर इन लॉ को कभी नहीं छोड़ते और तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देते। क्या ऐसे लोगों का सर्वाइव करना समाज के लिए अच्छा है? अगर यहाँ पे ये गैंग्स मारी गई ना तो बाकी लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहे हो बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर ली चैंग आप ऑर्डर दीजिए हम उन लोगों को खत्म कर देंगे। ली चैन बोल रहा होता है अंकल जैन आपका मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी ब्रदर्स बहुत ट्रेंड फाइटर्स हो, आप लोगों ने बॉर्डर पे रहते हुए हजारों जंगें लड़ी है, यहाँ तक कि बेहद ही खतरनाक एनिमी के हाथों से आप लोग बच के निकल के आए हो, तो इसी वजह से हम लोग के गैंग के बंदों को मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मुझे यहाँ पे आप लोगों से जरूरी बात कहनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप लोग को सेफली रिटर्न करना है, आप लोग की फैमिली की जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मारा जाए। सभी लोग बोल रहे तो ठीक है हम लोग समझ गए। आगे हम लोग को 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देते लॉन्ग गैंग के बंदे और जीजिन फैक्शन के बंदे आमने सामने खड़े होते हैं, वहीं जो ली चैंग के लोग होते हैं वो अपनी क्रॉसबो के तैयार होते हैं। फिर वहाँ पे दोनों ही गैंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देते ली चैंग ने अपने बंदों को बताया होता है कि दोनों ही गैंग के पास में बहुत सारे लोग हैं और इसी से जब ये सारे बंदे साथ में फाइट करेंगे तो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही नहीं बैठेगी और हमें बीच में इंटरफेयर करने के लिए जल्दी आएगी, तो यहाँ पे ये वॉर ज्यादा तो नहीं चलने वाली, हम लोग को जल्दी एक्शन लेना होगा।
लीचन के सारे बंदे बोल रहे होते कि फायर करना स्टार्ट करो। फिर वो लोग वहाँ पे शूट करते हुए सभी लोग को मारने लगते हैं। लीचन बोल रहा होता है याद रखना यहाँ पे सभी लोग को मारना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल क्या है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था मिस्टर टियान। तभी मिस्टर टियान अपने पास से एक मास्क बाहर निकालते हैं और उस मास्क को पहनने के बाद में लॉन्ग गैंग के बंदे की तरह दिखने लगते हैं। मिस्टर टियान बोल रहे होते हैं कि हम लोग को यहाँ पे इन लोग की जगह लेनी है, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग गैंग को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना है। लीचन बोल रहा होता है यहाँ पे सारे कॉप्स के फेसेस को तुम डिस्ट्रॉय कर देना, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। झैंग बोल रहा होता है लीचन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारे सारे बंदों को लॉन्ग गैंग के बंदों में चेंज कर रहे हो, आखिर यहाँ पे ये करने से क्या ही फायदा हो जाएगा। लीचन बोल रहा होता है अंकल झैंग क्या आपने चीज के बारे में सोचा है, अगर यहाँ पे जो लॉन्ग गैंग वो खत्म हो गई तो उन लोगों के बाद में और भी बहुत सारी गैंग्स यहाँ पे आ जाएंगी। जो यहाँ पे लॉन्ग गैंग वाले वो कमीने हैं पर वो इतने भी कमीने नहीं है, क्या वो जो नई गैंग आए वो काफी खतरनाक हो और वो यहाँ पे बाकी सारे लोगों को डोमिनेट करने लगे। इसी वजह से यहाँ पे एक नई गैंग का आना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसी वजह से अपने लोगों को उन लोगों में चेंज करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग गैंग बन गए तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना काफी आसान हो जाएगा और वैसे भी लॉन्ग गैंग की पूरी पावर हम लोग को मिलने वाली है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, यहाँ पूरे काउंटी वालों का भला हो जाएगा। मिस्टर झैंग बोल रहे होते ली चैन स्टार्टिंग से लेके अभी तक तुम्हारा ये प्लान था, सच में तुम्हारा दिमाग काफी कमाल का है। ली चैन बोल रहा होता है अंकल झैंग मेरी बात पे विश्वास करिए, जल्दी यहाँ पे इस काउंटी का वो दिन आएगा जब सभी लोग काफी पीसफुली जी पाएंगे और वो दिन आज से ज्यादा दूर नहीं है। आगे हम देते ली चैन के बंदों को जो कि वापस आ गए होते हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आपका जो प्लान था ना वो बेहद ही कमाल का था। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे हम तीनों ही वापस आ पाए हैं, बाकी सारे बंदों ने खुद को लॉन्ग गैंग से चेंग कर लिया है। लॉन्ग गैंग के टोटल 47 लोग थे जिनको हमने मार डाला और यहाँ पे कुछ लोगों को हम लोग पकड़ के लेके आए हैं। ली चैन बोल रहा होता है कि तुम सभी लोगों ने बहुत ही कमाल का काम किया। वो बंदे बोल रहे थे यंग मास्टर यहाँ पे यही 3 लोग थे जो कि सिस्टर इन लोग को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इन लोग को स्पेशली पकड़ के लेके आए हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा करने की कोई सोच भी ना सके। ली चैन बोल रहा होता है मुझे लाके मेरी क्रॉसबो दो। वहाँ पे क्रॉसबो को देखते हुए ब्रदर स्नेक काफी डर गया होता है। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर स्नेक क्या मैं तुम्हें याद दूं, तभी ली चैन ब्रदर स्नेक के मुंह से कपड़ा बाहर निकाल देता है। ब्रदर स्नेक बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कि तुम कौन और कहाँ से हो, मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मैं लॉन्ग गैंग से हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया ना तो तुम पक्के से मारे जाओगे। ली चैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें याद नहीं हो, तुमने मेरी सिस्टर और सिस्टर इन लॉ को किडनैप कर लिया था और मैं सारे ब्रदर्स के ऊपर अटैक करवा दिया था, तुम्हारी वजह से मेरे लिए बिजनेस करना काफी मुश्किल हो गया था और तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम्हें मैं याद तक नहीं हो। हम शूट करने से पहले ली चैन के हाथ कांप रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है यंग मास्टर अगर आप ये काम नहीं कर सकते ना तो आप अगर मुझे दे दीजिए मैं ये काम कर दूंगा। तभी बता झैंग बोलते यहाँ पे कोई भी यंग मास्टर की हेल्प नहीं करेगा, उन्हें ये काम खुद से करने दो। टकला बंदा बोल रहा होता है लेकिन हम इनकी हेल्प क्यों नहीं करें, इन्होंने आज तक अपने हाथों से किसी को नहीं मारा होगा, इससे तो किसी को मारने से पहले ये काफी हेजिटेट कर रहे हैं। झैंग बोल रहा होता है तुम ऐसे बंदे को फॉलो करना चाहोगे जो कि यहाँ पे किसी सिंगल बंदे को भी नहीं मार सकता, हमारी लीडर की विल पावर इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ब्रदर ली चैन के कहने पे हम सभी लोग मरने के लिए भी तैयार है, तो हमें भी देखना कि हमारे कहने पे ये किसी को मार सकते हैं। टकला वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर झैंग आप इन पे काफी हार्श हो रहे हो, अब ये काफी छोटे हैं, इनके लिए किसी को मारना काफी मुश्किल होगा। ली चैन बोल रहा होता है कि मैं कोई सेंट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लोगों को मारना है, मुझे किसी को ही मारना पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे भाई या फिर मेरी फैमिली को टच करेगा तो उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। ये बोलते ली चैन मदद से को शूट कर देता है। वहाँ बाकी बंदे बोल रहे होते प्लीज हम लोग को माफ कर दो। ली चैन बोल रहा होता है लॉन्ग गैंग वाले बहुत बड़े कमीने होते हैं, अगर यहाँ पर तुम सभी लोग मारे जाओगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ली चैन बाकी दोनों को भी शूट करते हुए मार देता है। हम देखते हैं ब्रदर झैंग को जो काफी खुश हो रहे होते हैं। ब्रदर झैंग सोच रहे होते हैं कि अब ली चैन यहाँ पे एक रियल मैन बन चुका है। फिर जो ली चैंग होता है वो एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया होता है। कोई ली चैंग से बोल रहा होता है कि हमारी गलती क्या थी जो कि तुमने हमें मार दिया, किसी को भी मारना सही तरीका नहीं होता, क्या तुम वायलेंस से फाइट करने के लिए वायलेंस करोगे, अगर आज के दिन तुमने हमें मारा है ना तो कल को हम लोग तुम्हें मारेंगे। हम ली चैंग के सामने उन तीनों बंदों की बॉडीज आ गई होती है। उन लोगों को मारते हुए ली चैंग बोल रहा होता है कि तुम लोग काफी बड़े कमीने थे, तुम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक भी अच्छा काम नहीं किया था, मैं ली चैंग एक काफी अच्छा इंसान हूँ, अगर मैं तुम्हें मारा भी है ना तो मैंने अच्छा किया है। लेकिन वो बंदे फिर भी ली चैंग को मारने के लिए उसके पीछे आ रहे होते हैं और अपनी बात को रिलीज करते हुए ली चैंग बोल रहा होता है तुम्हें फिर से मरना होगा, लेकिन तभी ब्रदर स्नेक सिस्टर इन लोगों को पकड़ लेता है। ब्रदर स्नेक बोल रहा होता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास हमेशा एक फैमिली रहेगी जो कि बहुत ही वीक होगी और उनको प्रोटेक्ट करने वाले तुम अकेले होगे, अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे ना तो हमारे से लोग तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। ली चैन बोल रहा होता है मेरी सिस्टर इन लोगों को छोड़ दो, तो ये वजह से सिस्टर इन लोगों को मार देता है। कहते हुए ली चैन बोल रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया। हम देते ली चैन को जो कि एक सपना देख रहा होता है,
उठते हुए ली चैंग बोलते तो काफी खतरनाक सपना था। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ आते हुए कह रही होती ली चैंग आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ, क्या तुमने यहाँ पे कोई बुरा सपना देखा है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप ठीक हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर ली चैंग आगे बढ़ते हुए सिस्टर इन लॉ गले लगा लेता है। ली चैंग बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि एक सपना था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप बिल्कुल सेफ हो। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती ली चैंग तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब लोग बिल्कुल सेफ है। ली चैंग बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ मैं काफी डर गया था क्योंकि मेरी वजह से आपके ऊपर खतरा आ गया था। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती कि नहीं इसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर खतरा इसी वजह से आया क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा बुरे थे, पर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। तुमने मुझे सिखाया था कि कैंडीज कैसे बनाते हैं, फिर तुमने लिटरेचर टावर के टॉप पे लेके गए थे जहाँ पे अपने पूरी लाइफ में भी मैं जाने का नहीं सोच सकती थी। यहाँ तक कि तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी पैसा कमाने में, जिससे कि हम लोग यहाँ पे लिन लॉ का बचा पाए। मुझे सब कुछ याद है जो कि तुमने मुझसे कहा था, और तुमने हम लोग के लिए जो भी कुछ किया है ना वो बहुत ग्रेट है। मैं कभी भी नहीं कह सकती कि तुम्हारी वजह से हम लोग दिक्कत में फंसेंगे, अगर मुझे यहाँ पे मरना ही पड़ा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ली चैंग बोल रहा होता है कि मेरे ऊपर इतना बिलीव करने के लिए आपका शुक्रिया। तभी सिस्टर इन लॉ नीचे धक्का देते हुए बोल रही होती है कि मुझे काफी नींद आ रही है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलते सिस्टर इन लॉ वहाँ चली गई होती है। वो ली चैंग सोच रहा होता है कि आखिर अभी यहाँ पे हो क्या रहा था, क्या मुझे यहाँ पे अपनी फीलिंग्स का एडमिट करना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने के लिए एक पोयम लिख देता हूँ। ये बोलते हुए ली चैंग ने वहाँ पोयम लिखना स्टार्ट कर दिया होता है। पोयम लिखते हुए ली चैंग सोच रहा होता है कि ये मेरी आज तक की बेस्ट पोयम होने वाली है, और यहाँ पे मैं पोयम ले रहा हूँ प्रीतम दा की। उनके लिखे हुए गाने बहुत ही कमाल के होते हैं, मेरी ये वाली पोयम काफी कमाल की होने वाली है। आगे अगले दिन हम देखते हैं ली चैंग को जो कि अकेडमी आ गया होता है। जियाओ मैन बोल रहे होते हैं ली चैंग तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ पे सुन रहा है ना दूसरी बेटर पोयम लिखी है। ली चैंग बोल रहा होता है कि हाँ मेरी ये वाली पोयम पहले से काफी बेटर है। डेविड बोल रहे होते हैं अगर ये पोयम इतनी अच्छी है तो आखिर तुम इसे 6 वालों क्यों रिलीज कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि सेंट लिस्ट हर महीने अपडेट होती है, जनवरी की जो सेंट लिस्ट होती है वो काफी जरूरी होती है। वही मार्च वाली सेंट लिस्ट को कियालोंग सेंट लिस्ट कहते हैं, और उसमें रैंक पाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर तुम इस पोयम को 1 तारीख को रिलीज कर दोगे तो तुम्हारे रैंक पाना काफी आसान हो जाएगा और तुम पक्का टॉप रैंकर्स में आ जाओगे। 6 तारीख को रिलीज करने की वजह से तुम्हें बहुत ही कम दिन मिलेंगे और तुम्हारी ये पोयम बहुत ही कम लोगों के पास पहुंच पाएगी। लेट पोयम रिलीज करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ली चैंग बोल रहा होता है कि मुझे पता है अगर कियालोंग लिस्ट के ऊपर मेरी पोयम लेट आएगी तो लोग इसे नहीं देख पाएंगे और इसी वजह से फेम के मामले में मुझे काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन जीन का बर्थडे 6 मार्च को है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये पोयम वही पढ़े, उससे बाद दुनिया के लिए रिलीज करना सही नहीं रहेगा। दोनों हमारे चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम एक में कमीने हो, तुम्हें यहाँ पे रैंक और फेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तुम्हें क्लियरली कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो, तुम्हारे लिए इसे खोना अच्छा नहीं होगा। ली चैंग बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे लिस्ट के टॉप पे आना मैटर नहीं करता, मैं जो मैटर करता है वो है मेरी फीलिंग्स। उम्मीद है कि टीचर आप इस बात पर नाराज नहीं होंगे। जियाओ मैन बोल रहे होते हैं ली चैंग तुम्हारे टैलेंट के साथ में इस लिस्ट के टॉप पे आना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होने वाला, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर वो कौन सी वुमन है जिसके लिए तुम यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हो। ली चैंग बोल रहा होता है कि मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, ना ही वो किसी वेल्दी फैमिली की डॉटर है और ना ही किसी नोबल की डॉटर है, वो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं सर्च करूँ तो मेरी नजरों में उनकी वैल्यू काफी ज्यादा है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है मैं उसको कभी पे बैक नहीं कर सकता, इसे तो उनको स्पेशल फील कराना मेरे लिए काफी जरूरी है। डेप्यूटी से गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं क्या मैं जान सकता हूँ क्या वो लड़की कौन है। मास्टर गुजिया ने तुम्हें रिकमेंड करने से पहले तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और मुझे पता कि तुम सबसे ज्यादा क्लोज सिर्फ एक ही लड़की से हो, वह है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। उनके अलावा तुम किसी से भी क्लोज नहीं हो, तो मुझे जानना है क्या वो कौन सी लड़की है जिसको मैं मास्टर गु तक नहीं देख पाए। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर मैं आप लोग से झूठ नहीं कह सकता, यहाँ मैं जिसको अपनी वाइफ बनाकर सोच रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि सिस्टर इन लॉ ही है। चिड़ते हुए डेप्यूटी बोल रहे होते क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुके हो। जियाओ मैन बोल रहे होते तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम ऐसा कुछ करने का ट्राई भी किया ना तो ये पूरा का पूरा सोसाइटी तुम्हें छांट देगा और यहाँ पे तुम्हारी ये मैरिज लॉ के खिलाफ होगी, तुम्हारे लिए करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, हो सकता है तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हें यही बोलूंगा ये करने से पहले 100 बार सोच लो क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। ली चैंग बोल रहा होता है मास्टर कुछ भी कहने से पहले आप बात सुन लीजिए। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी करना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सब करने का एक रीजन है। ली चैंग बोल रहा होता जब मेरी सिस्टर इन लॉ ब्रदर की शादी हुई थी उसी को मेरे ब्रदर के साथ में हॉल तक में जा नहीं पाई थी। वॉर के स्टार्ट होने की वजह से मेरे फादर और मेरे ब्रदर हाथों हाथ चले गए थे, इसी वजह से इन लोग की वेडिंग सेरेमनी भी कंप्लीट नहीं हुई। अगर मैं सच बताऊं तो मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ कभी रियल कपल बने ही नहीं, यहाँ तक कि उन लोगों ने एक दूसरे को सही से देखा भी नहीं है और मुझे बिल्कुल पता कि मेरे ब्रदर के साथ में क्या होगा। पिछले 5-6 साल से उन लोगों के बारे में कोई न्यूज नहीं आई है, हो सकता है कि वो लोग खत्म हो चुके हों। मेरी फैमिली के साथ जाने के बाद में मेरी तबीयत काफी खराब हो गई और मेरा यहाँ पे ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था।
इन 5 सालों के बीच में मैं ख्याल रखने से सिर्फ एक ही इंसान थी और वो थी मेरी सिस्टर इन लॉ। मैं ये बात कह सकता हूँ कि सिस्टर इन लॉ नहीं होती ना तो मैं पक्का से मर गया होता। मुझे हर बार मरने से सिस्टर इन लॉ ने बचाया है। उनको मेरी ली फैमिली की वजह से बहुत सारी दिक्कतें मिली, लेकिन सारी दिक्कतों के बाद में भी उन्होंने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी, यहाँ तक कि अपनी ड्यूटीज को काफी अच्छे से निभाया। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे बुरे वक्त में मुझे कभी नहीं छोड़ा था, तो इसी वजह से अब मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन क्या बोलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे उनको अकेला नहीं छोड़ने वाला। जियाओ मैन बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी कहानी को सुनने के बाद हम बोल सकते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तुम्हारे सिस्टर और तुम्हारे ब्रदर की शादी भी नहीं हुई थी, ऐसे में ये सब करना अलाउड है। पर मैं तुम्हें फिर भी बोल रहा हूँ कि बाकी सभी लोग तुम्हें काफी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अब जो कि तुमने मन बना ही लिया है तो फिर तुम यहाँ पे बिना किसी की सोचे आगे बढ़ो। हमारी वाइडी अकेडमी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगी और जितना हो सकेगा हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ली चैंग बोल रहा होता है, मास्टर्स आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरी बात को इतना से समझ जाएंगे। आगे हम देते हैं मार्च की किलोंग लिस्ट स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ पे सभी लोगों ने अपनी अपनी पोएम भेजना स्टार्ट भी कर दिया होता है। सीन चलता है, हम लोगों को कॉन्ग बुशो का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आज बुक स्टोर की नई बुक रिलीज हुई है और हम लोगों ने सुना कि इस बुक के अंदर लीटाई की पोएम भी है। देखते क्या कि लीटाई ने कैसी पोएम लिखी है। सीन चलता में दोनों अकेडमी के मास्टर्स को दिखाया जाता है। जियांशन अकेडमी के मास्टर बोल रहे होते क्या तुम कॉन्ग बुशो का यूज करते हुए रैंक 1 पाना चाह रहे हो, लेकिन हम तुम्हें बता दे तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। दूसरे मास्टर ही बोल रहे होते कि तुम सही कह रहे हो, हम लोग यहाँ पे लीटाई की पोएम को बाकी बुशो तक पहुंचने नहीं देंगे, इससे उसकी पोएम बिल्कुल पॉपुलर नहीं होगी और कियालोंग लिस्ट के ऊपर उसकी रैंक भी नहीं आएगी। आगे हम लोगों को 2 मार्च का सीन दिखाया जाता है। शॉ की वह बोल रहा होता है, यंग मैन मेरी बात सुनिए, अभी अभी यहाँ पे 2 नई बुक रिलीज हुई है और इनमें से एक बुक तो काफी कमाल की है। इस बुक के अंदर एक बहुत ही ग्रेट जनरल की कहानी लिखी हुई है, आप लोग को ये पढ़ने में काफी मजा आएगा। हमारे पास इस बुक को लेके एक ऑफर भी है, अगर आप एक बुक खरीदेंगे तो आपको एक बुक फ्री मिलेगी। तो ये बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं कि हम लोग को तो यहाँ पे लीटाई की बुक चाहिए। लीटाई की बुक के अंदर जो पोएम्स है वो बेहद ही कमाल की है, एक रियल मैन को ऐसी स्टोरीज पढ़नी चाहिए। बाकी बंदे ये बोल रहे होते हैं कि हाँ हम लोग को भी लीटाई की पोएम चाहिए, जिस बुक के अंदर उसने राइटिंग करी है ना हमें वो बुक दे दो। शॉपकीपर बोल रहे होते हैं सर आप ऐसे ही मत जाइए, एक बार आप हमारी बाकी बुक्स को देख लीजिए, वो भी काफी कमाल की है। आगे हमें 3 मार्च का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बुक्स खरीदते हुए बोल रही होते कि लीटाई की ये पोएम्स वाली बुक बहुत ही कमाल की है, इसे पढ़ने में हम लोग को बहुत मजा आ रहा है, चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस बुक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वही खड़ा एक लड़का बोल रहा होता है कि हाँ ये एक लव स्टोरी है, तो यहाँ पे इन कमजोर लड़कियों को यही कहानी पसंद आएगी, ग्रेट जनरल की कहानी इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगी। वो लड़कियां बोल रही होती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीटाई की पोएम्स को बेकार कहने की। लीटाई ने यहाँ पे बहुत ही कमाल की पोएम्स लिखी है और हर एक महीने में उसकी पोएम बेस्ट है। तुम एक स्कॉलर लेकिन तुम्हें इतना दम ही नहीं है कि तुम इतनी कमाल की पोएम लिख सको और तुम यहाँ पे लीटाई से काफी जेलस फील करते हो, इसी से तुम लोग इसके बारे में फालतू बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें हिम्मत है ना तो उसे बेस्ट पोएम लिख के दिखाओ। हाँ लड़के और लड़कियों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। सीन चलता है, हम देखते दोनों अकेडमी के मास्टर्स को। मास्टर्स बोल रहे होते हैं कि जितने यहाँ पे लीटाई की पोएम को रोक रहे हैं ये उतनी पॉपुलर होते जा रही है, उसकी वजह इतनी फेमस हो चुकी है कि रैंकिंग के अंदर वो काफी ऊपर आ गया है। पता नहीं इस कमी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पे तक गुस्सा आ रहा है कि मैं असिस्टेंट को भेज के उसे यहीं पे मरवा दूं, लेकिन स्कॉलर होने की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। सीन चलता है, मैं व्हाइट अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है जो पोएम है ना सुन रहा है ना तू, वो काफी पॉपुलर हो चुकी है और वो यहाँ पे किलोंग लिस्ट के अंदर कभी तो बॉटम में और कभी टॉप पे रहती है। बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा कि इस बार रैंक 1 कौन लेके आएगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता तुम्हें पता तो लीटाई है ना वो 3rd रैंक पे आ चुका है, मुझे तो यहाँ पे पक्का भरोसा है कि वो रैंक 1 पे आ जाएगा। वैसे ही पहले भी यहाँ पे रैंकिंग उसे ही मिली थी, इस बार वही सेम चीज होने वाली है। सच में ये कमी लीटाई काफी टैलेंटेड है। एनान बोल रहा होता है लीटाई आपने बहुत ही कमाल की पोएम लिखी है, आपकी पोएम यहाँ पे सभी लोगों को काफी पसंद भी आई। ली चैन बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे ये पोएम इतनी सीरियसली नहीं लिखी थी। एनान बोल रहा होता है ये बंदा पे तो सीरियस नहीं है, मैं इसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा था। तभी ली चैन बोलता है कि असली पोएम तो मैं यहाँ पे रिलीज करने वाला हूँ और वो पोएम होगी मेरी जीन के लिए। मैं उसके बर्थडे पे ये पोएम रिलीज करूंगा। 6 तारीख को उसका बर्थडे है और आज 4 तारीख है, 2 दिन बाद में पोएम रिलीज हो जाएगी। हमने ली चैन की बात सुन के एनान काफी गुस्सा हो गया होता है। एनान बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास में एक और पोएम है। शौक होते हुए शैन बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, जो ली चैन की पोएम थी ना वो टॉप 100 में से बाहर निकलने वाली है और ये चीज काफी अचानक से हुई है। ली चैन बोल रहा होता है लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, अभी जो मेरी पोएम थी वो टॉप 10 में थी ना, आखिर 100 रैंक पे कैसे आ गई। शैन बोल रहा होता है कि सोंग्यो अकेडमी के बहुत सारे मास्टर साथ में आ चुके हैं और वो लोग पागलों की तरह ये बात कहे जा रहे हैं कि तुम्हारी जो पोएम है वो काफी ज्यादा बेकार है और वो हमारी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, इसी से तुम्हारी पोएम की रैंक गिरते जा रही है। सीन चल होता है, हम देखते हैं मास्टर नल्ले को। मास्टर नल्ला बोल रहा होता है कि ये पोएम काफी ज्यादा बेकार पोएम है, सुन रहा है ना तू, पोएम हमारे बच्चों को रास्ते पे लेके जा रही है। प्यार जैसी चीज हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है,
हमारे कंट्री के लड़कों को पढ़ाई करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि लड़कियां पटाने में। इसी वजह से मेरा कहना है कि इस पोएम को प्रमोट ना ही करना हम लोग के लिए बेटर रहेगा। जितना कम इसको बच्चे सुनेंगे उतना ही बेटर है। सभी के सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ये सुनने से रोक दो, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हारे बच्चे स्टडी के ऊपर से फोकस खो देंगे। ये पोएम एक काफी घटिया पोएम है। ऐसी पोएम को तो सेंट लिस्ट के ऊपर रैंक तक नहीं करना चाहिए था, पता नहीं यहाँ पे आके से गया। हम देखते ली चैंग की पोएम को जो कि 78th रैंक पे होती है। एनान बोल रहा होता है कि वो लोग ओपनली तुम्हारी पोएम को काफी घटिया कह रहे हैं। इतना बेकार कहने के बाद में तो कोई भी इस पोएम को नहीं सुनेगा। भले ये लोग मास्टर्स हैं, लेकिन मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पा रहा, मुझे इन लोगों को पीटना है। ली चैंग बोल रहा होता है एनान, तुम्हें इम्पॉसिबल होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो लोग एकेडमी के मास्टर्स हैं, हम लोग उनसे ऐसी फाइट तो नहीं कर सकते ना। एनान बोल रहा होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है। लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर भी बातें कहने की सभी लोग के पास में फ्रीडम है। अगर ये लोग मास्टर भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये लोग हमें अपनी बातों को कहने से नहीं रोक सकते। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इन लोगों को पीटने के लिए। ये बोलते हुए एनान सेंट लिस्ट के पास में आ गया होता है। एनान बोल रहा होता है मास्टर नल्ला, तुम्हारी हिम्मत कैसी सब करने की, तुम मेरे दोस्त के पोएम को डिफेम क्यों कर रहे हो। हमारी लीटाई ने एक मास्टर लेवल की पोएम लिखी है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर सभी लोग को पसंद आ रही है, पर तुम्हारे घटिया वर्ड्स की वजह से उसकी रेपुटेशन काफी गिर रही है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज के अंदर एक वैसा बंदा नहीं है जो कि लीटाई के लेवल पर हो, और इसी चीज की जलन तुम लोगों से ये सब करवा रही है। पर कम से कम अपने मास्टर ने गरिमा रख लो और ये सब मत करो। मास्टर अल्लाह बोल रहे होते हैं कि हम लोग को भी यहाँ पे लीटाई काफी फिक्र है। उसके इस बेकार सी पोएम को देखते हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि वो अपने रास्ते पे भटक चुका है। इसी वजह से हम उस बच्चे को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं, और वैसे वैसे बेकार पोएम सुन सुन के सही बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा। तो जितना बच्चे से फॉलो ना ही करे उतना ही बेटर है। इसके पीछे हम लोग का कोई भी इंटेंशन नहीं है। तभी ना अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तुम झूठ कह रहे हो। मास्टर अल्लाह बोल रहे होते हैं कि लगता है व्हाइट एकेडमी के बच्चों के अंदर बिल्कुल ही मैनर्स नहीं बचे। तुम पहले यहाँ मेरे पास में आए और तुमने मुझसे काफी एरोगेंटली बात करी, और फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ही तुम मेरे पे अटैक भी कर रहे हो। लगता है कि व्हाइट एकेडमी के सारे बच्चे ही गलत पाथ पे निकल चुके हैं। पहले वो लीटाई और अब तुम। लगता है कि तुम हमारी बातों को ऐसे ही नहीं मानने वाले। फिर मास्टर एनान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एनान की हालत काफी खराब हो गई होती है। ली चैंग बोल रहा होता है एनान, क्या तुम ठीक हो। एनान बोल रहा होता है मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उन मास्टर्स का लेवल मेरे से काफी हाई था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। पर चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को रोकना होगा, वरना वो तुम्हारी पोएम को डिफेम कर देंगे और तुम्हारी रेपुटेशन भी से काफी खराब हो जाएगी। ली चैन बोल रहा होता है ब्रदर एनान, आप मेरे लिए खड़े हुए ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और बाकी उन मास्टर्स की बात तो उन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उन लोगों को संभालने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। मैं जाके देखता हूँ क्या वो किस चीज के बिना फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। आगे ली चैन वो सेंट लिस्ट के पास में आ गया होता है। ली चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप सभी लोग यहाँ पे मुझे एडवाइस देने के लिए आए हैं। मुझे भी सुनना है क्या कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोग की एडवाइस सुनने की जरूरत है। वैसे कुछ भी कहने सुनने से पहले मेरी ये पोएम सुन लीजिए। ये बोलते हुए लिजन उन लोगों के ऊपर काफी खतरनाक प्रेशर रिलीज कर देता है। मास्टर नल्ला बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को यहाँ पे हल्के में लेने की। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि अपना काउंटर करने के लिए लीटाई खुद यहाँ पे आ गया है। वैसे ये बात तो सही है, ये मास्टर काफी अजीब थे। ये यहाँ पे लीटाई के बारे में बहुत ही फालतू बातें कर रहे थे और किसी को भी लीटाई की पोएम को पढ़ने तक नहीं दे रहे थे। लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर सभी लोग के पास में फ्रीडम है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है और जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। कोई मास्टर किसी को भी रोक नहीं सकता। लीटाई के पोएम के अंदर एक प्योर रिलेशन के बारे में लिखा हुआ है, उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो कि हम समझ ना सके। ली चैन बोल रहा होता है मास्टर मुझे आपसे फाइट करने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही मैं आपसे कोई बहस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पोइट्री के मामले में मैं गलत रास्ते पे निकल चुका हूँ तो कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे आमने सामने एक पोइट्री बैटल कर ले। जो जीतेगा उसे अगले बंदे की बात माननी पड़ेगी। क्या आप यहाँ पे मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। पीछे वाले मास्टर्स बोल रहे होते हैं क्या ये बच्चा हम लोग को चैलेंज कर रहा है। मास्टर नल्ला चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप इसे चैलेंज को एक्सेप्ट मत करना। हम लोगों को तो क्लियरली पता है कि ट्रेंड काफी कमाल का है, ऐसे में से हेड ऑन फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एक मास्टर के तौर पे अगर हम एक बच्चे से भी हार गए ना तब रेपुटेशन नहीं बचेगी, तो इसी वजह से हमें इस बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। ली चैन बोल रहा होता है मास्टर आप यहाँ पहले काफी चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद से ही आपकी जो आवाज है वो काफी धीरे हो गई है। क्या आपको मेरे साथ में कॉम्पिटिशन नहीं करना है या फिर ऐसा तो नहीं कि आप एक बच्चे से डर रहे हो कि आप अगर मुझसे हार गए तब क्या रेपुटेशन बच जाएगी। हम देखते हैं मास्टर नल्ला को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं। तो ये मास्टर नल्ला खून खांसते हुए वहीं पे गिर जाते हैं। ली चैन बोल रहा होता है कि मैं यंग जनरेशन का एक पॉइंट हूँ और मैंने यहाँ पे मैन और वुमन के रिलेशन के बारे में एक बहुत ही प्यारा पोएम लिखा है। हम सभी लोग की लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मेरी ये पोएम उसी चीज को दिखाती है। इस पोएम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको दिक्कत दिख रही हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनसे कम्पीट नहीं कर रहे।
ये चीज यहाँ पे शो कर रही है कि एक मास्टर होने के बावजूद भी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे सामने से कम्पीट कर सको। मैं आप चारों मास्टरों के साथ में चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी रेडी हो ना तो मुझे साथ कम्पीट करने के लिए मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर भी आप लोगों को काफी आराम से हरा दूंगा। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि ली चेन में तो काफी हिम्मत है। उसने यहाँ पे एक साथ में 4 मास्टर को चैलेंज कर दिया है। लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इन मास्टर को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं, और एक स्टूडेंट होने के बावजूद भी लीचन ने करके दिखा दिया। अब यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि जो लीट आई है वो अगला क्या मूव चलेगा, पर चाहे जो भी कुछ करे ये लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर काफी बड़ा बनने वाला है। आगे जो लीचन होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। लीचन बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ हैप्पी बर्थडे, मैं आपके लिए यहाँ पे ये बैंगल्स लेके आया था। शर्माते हुए सिस्टर इन लॉ बोल रही होती क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था, पर वैसे जो ये गिफ्ट है ये काफी एक्सपेंसिव होगा, आखिर में इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। ली चैन बोल रहा होता है कि इस बैंगल के अंदर एक और सरप्राइज है। मैंने आपके बर्थडे के लिए एक स्पेशल पोएम लिखी थी जो कि इस बैंगल के ऊपर लिखी हुई है। ये पोएम आपके लिए मैं खुद पढ़ देता हूँ। सिस्टर इन लॉ बोल रही होती है कि तुमने एक बैंगल के ऊपर पोएम लिखवाई है, पर अगर मैं सर्च करूँ तो ये काफी छोटा लिखा हुआ है और मैं इसे देख नहीं पा रही हूँ। ली चैन बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं आपके लिए ये पोएम पढ़ने वाला हूँ। फिर ली चैन वहाँ पे जीन के लिए एक बहुत ही कमाल की पोएम बोल देता है। ली चैन बोल रहा होता है जीन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद भी हो। जीन बोल रही होती कि मैं ये सुनने के लिए कब से वेट कर रही थी। फिर वो लोग वहाँ पे किस कर लेते हैं, तभी वहाँ पे कमरे के अंदर लिनलोंग एंटर करती है। शॉक होते हुए लिनलोंग बोल रही होती है आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर मुझे बिना बताए आप लोग इतना आगे कैसे बढ़ गए। ब्रदर आपको तो पता ही था ना कि आपको काफी पसंद करती हूँ, फिर भी आपने मुझे यहाँ पे धोखा क्यों दिया। ली चैन बोल रहा होता है लिनलोंग तुम यहाँ पे समझ नहीं रही हो। लिनलोंग बोल रही होती है कि मुझे यहाँ फर्क नहीं पड़ता क्या आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपको बिग सिस्टर ने किस किया है तो मुझे भी ये काम करना है। शॉक होते हुए ली चैन बोल रहा होता है क्या आखिर तुम क्या बोल रही हो, तभी लिनलोंग आगे बढ़ते हुए ली चैन की चीक्स पे किस कर देती है। लिनलोंग बोल रही होती है ब्रदर आपको यहाँ पे हम लोग के बीच में पार्शलिटी करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपको मेरी बिग सिस्टर काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन उनके बाद में तो मेरी ही रैंक आती है ना। ली चैन बोला ठीक है मुझे माफ कर दी, मेरी गलती थी, अब मैं यहाँ पे तुम दोनों के बीच में कोई पार्शलिटी नहीं करूंगा। जीन बोल रही होती है ली चैन मेरा ये बर्थडे आज तक का बेस्ट बर्थडे था, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ली चैन बोल रहा होता है जीन अब ये सरप्राइज खत्म नहीं हुए, ये तो वो सरप्राइज की शुरुआत थी। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है। ली चैन ने जीन के लिए बहुत सारे फायर बलून लाए होते हैं, जिसको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं देखने में कितना प्यार लग रहा है ना। वहाँ पे खड़ी लड़कियां बोल रही होती है कि हम लोग यहाँ पे जीन से काफी जलन हो रही है, उसके हस्बैंड ने उसका बर्थडे मनाने के लिए देखो कितना खर्चा किया है। सच में यहाँ पे हमेशा अच्छे लड़के बाकी लोगों को मिल जाते हैं, हम लोग के हस्बैंड तो काफी ज्यादा बेकार है। ली चैन बोल रहा होता है सिर्फ हमारी काउंटी ही नहीं पूरी कंट्री को पता चलना चाहिए क्या कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एनान बोल रहा होता है मतलब ली टाई आपको देख के लग रहा है कि आप काफी थके हुए हैं, वैसे कल रात का पूरी काउंटी के अंदर बहुत सारे बलून जलवाए थे, ये सब प्रिपरेशन करने में आपको काफी मेहनत लगी होगी ना, शायद से इसी वजह से भी आप काफी थके हुए लग रहे हैं। ली चैन बोल रहा होता है कि हमें कल पूरी रात बैठ के वो बलून्स देख रहा था और उसके चक्कर में सोना ही भूल गया, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा बेकार फील हो रहा है। ली चैन बोल रहा होता है कि कल मैंने सेंट लिस्ट के अंदर एक पोएम भेजी थी, मुझे लगा था कि इस पोएम का यूज करते हुए मुझे रैंक 1 मिल जाएगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे चीजें काफी अजीब हो गई है। एनान सोच रहा होता है कल ली चैन ने जीन का बर्थडे काफी जोर से मनाया था, पूरी काउंटी के अंदर बलून उड़ रहे थे और अब सभी लोगों को पता चल चुका है जो ली चैन है वो जीन को पसंद करता है, पर ली चैन के टैलेंट के साथ में इसे कोई भी मिल सकती है। क्या सच में ये उस लड़की को इतना पसंद करता है, और आखिर ये ली जीन है कौन। ली चैन बोल रहा होता है कि यहाँ मैंने कंपटीशन में एंटर करने में काफी देर कर दी, इसी से जो मेरी पोयम है वो टॉप पे नहीं जा पाएगी। लगता है जो मास्टर्स हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे, पर चलो कोई बात नहीं, हर बार रैंक पाना जरूरी नहीं होता। एनान बोल रहा होता है मैं तो यही बोलूंगा अगर तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ फेम गेन नहीं कर पा रही तो तुम यहाँ पे ऐसा कुछ करो जिससे कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बात करें, अगर यहाँ पे सभी लोग तुम्हारी पोएम के बारे में बात करेंगे तो तुम्हारी जो पोएम है वो काफी फेमस हो जाएगी। ली चैन बोल रहा होता है मेरे दोस्त तूने मुझे काफी कमाल का आइडिया दे दिया है, मुझे पक्का भरोसा कि ये आइडिया काम करने वाला है। एनान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आइडिया आ पाया। एनान बोल रहा होता है शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग दोस्त हैं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी ली चैन बोलता है कि एनान तुमने अभी क्या कहा। एनान बोल रहा होता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ली चैन बोल रहा होता है फिर तो ठीक है, चलो अपने काम को अब स्टार्ट करते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक शॉपकीपर को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास में लिटाई का एक नया पोयम आ रखा है, आप सभी लोगों ने लिटाई की पोयम सुन रहा है ना तो पढ़ाई होगा। अभी उसने ऐसी ही 3 नई पोयम्स को रिलीज किया है, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि 2 बुक लेने के साथ में उसकी नई 1 बुक फ्री मिलेगी, तो इसी वजह से जितने भी लोग को बुक लेनी है वो यहाँ पे आ जाइए। ये ऑफर सिर्फ यहाँ पे 3 घंटे तक चलेगा और किसी एक लकी विनर को मिलेगा लिटाई का ऑथेंटिक वर्क, तो यहाँ पे आने में देर ना करें और जल्दी बुक्स खरीदें। साइड के खुश होते हुए बोल रही होती है क्या लिटाई की नई बुक आ गई, और यहाँ पे लिटाई की 2 बुक खरीदने के साथ में एक फ्री मिल रही है।
ये तो बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। लीडा की पोएम पढ़ने में बेहद ही कमाल की होती है। हम लोग यहाँ पे इस बुक की 20 कॉपीज दे दो। वहाँ पे खड़े कुछ मास्टर्स बोल रहे होते हैं कि आखिर इस लड़के ने एक और नई बुक कैसे रिलीज कर दी, और इस बार यहाँ पे इसने एक कॉलीग्राफी रिलीज करी है। पता नहीं यहाँ पे लड़कियों को क्या हो गया है, जिसके पीछे मर क्यों रही है। मुझे उस बच्चे के अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं दिखता। सच में लड़कियों को बेवकूफ बनाना तो काफी ज्यादा ईजी है। वही हम लीचा की कोरियोग्राफी को देखते हुए लड़कियां रोने लगी होती है। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।